हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज़ में हमने शुरुआत कर रखी है भक्ति काल की। इससे पिछली वीडियो में हमने भक्ति काल से संबंधित 650 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम उससे आगे करेंगे। क्वेश्चन है, काहे को रोकल मारग सूदो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रूंदो। इस काव्य पंक्ति में राजपंथ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? साधना मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग। आंसर हो जाएगा भक्ति मार्ग। उपयुक्त काव्य पंक्ति में राजपंथ का प्रयोग भक्ति मार्ग के लिए किया गया है। यह सूरदास द्वारा रचित भरमर गीत में इस पंक्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट है, वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग क्यों रखा? क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, क्योंकि इससे जीव सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि यह प्रेम लक्षणा भक्ति है, क्योंकि जीव वेद विधियों का अनुसरण करके स्वर्ग लोक प्राप्त करते हैं। आंसर हो जाएगा इसका क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा, क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। इन्होंने जीवों के 3 रूप बताए हैं, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव, परवाह जीव। पुष्टि जीव जो भगवान के अनुग्रह पर निर्भर रहते हुए नित्य लीला में प्रवेश के अधिकारी बनते हैं। मर्यादा जीव जो वेदोक्त विधियों का अनुसरण करते हुए भिन्न भिन्न लोक प्राप्त करते हैं। परवाह जीव जो जगत प्रपंच में ही निमग्न रहते हुए सांसारिक सुखों की प्राप्ति हेतु सतत चेष्टारत रहते हैं। नेक्स्ट है, सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? सूरसागर सारावली, साहित्य लहरी। आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी। सूरदास के साहित्य लहरी में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद लिखे हैं। इसमें 118 दृष्टि कूट पद हैं। सूरदास को श्रृंगार और वात्सल्य का सम्राट माना गया है। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं सूरसागर तथा सूर सारावली। नेक्स्ट है, गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है? बाल लीला, प्रेम लीला, दान लीला, भरमर गीत। आंसर हो जाएगा इसका भरमर गीत। गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के भरमर गीत अंश में मिलता है। सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। हिंदी साहित्य में भरमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। भरमर गीत को उपालभ काव्य भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। नेक्स्ट है, जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया? मध्वाचार्य, रामानुज, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य। आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है पूर्व मीमांसा, भाष्य, उत्तर मीमांसा या अणुभाष्य तथा तत्वदीप निबंध, श्रीमद् भागवत का सूक्ष्म टीका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? रैदास, सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास। आंसर हो जाएगा रैदास। रैदास ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं, न कि अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना स्वामी विठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 अपने तथा 4 अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर किया था। यह 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह है। अष्टछाप के 8 कवि इस प्रकार हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास। विठलनाथ के शिष्य हैं गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। नेक्स्ट है, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ, सोलई गयो माखन रोटी। ऑप्शन है परमानंद दास, सूरदास, रसखान, नंददास। आंसर हो जाएगा रसखान। काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ, सो लई गयो माखन रोटी। रसखान की पंक्तियां हैं।
अन्य कवियों की पंक्तियां हैं। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, तादिन ते मेरे इन नैननी, नीक है नींद न लीनी, परमानंद दास की है। प्रभु हऊ सब पति तन कऊ टिकऊ, सूरदास की है। शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हूँ जाही निरंतर गावई, नव मरकत मणि श्याम कनक, मणिगम ब्रजबाला, वृंदावन को रिजी मनहू पहिराई माला। आंसर हो जाएगा इसका रसखान। नेक्स्ट है, सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? निम्बार्क संप्रदाय, पुष्टि मार्गी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, सखी संप्रदाय। आंसर हो जाएगा इसका पुष्टि मार्गी संप्रदाय। सूरदास पुष्टि मार्गी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। पुष्टि मार्गो संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं। सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास का है। सूरदास के प्रमुख ग्रंथ हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली आदि। नेक्स्ट है, महाकवि सूरदास का जन्म स्थान है वृंदावन, मथुरा, मगहर, सिही। आंसर हो जाएगा सिही। महाकवि सूरदास का जन्म स्थान सिही है। सूरदास के जन्म के संबंध में दो मत हैं। श्याम सुंदर दास, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका जन्म स्थान रोनकता मानते हैं, जबकि वार्ता साहित्य में डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त सिंह मानते हैं। मगहर में कबीर दास की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानंद, स्वामी हरिदास, वल्लभाचार्य, परमानंद दास। आंसर हो जाएगा स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास थे। इस संप्रदाय को हरिदासी व टट्टी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। यह निम्बार्क संप्रदाय की एक शाखा है। इस संप्रदाय के लोग आगरा में यमुना किनारे बांस की टट्टी बनाकर रहते थे, इसलिए इसे टट्टी संप्रदाय भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? विष्णु स्वामी, रामानंद, वल्लभाचार्य, विठलनाथ। आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास जी पहले कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को साहित्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। इनके कुल 25 ग्रंथ बताए जाते हैं, परंतु 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। नेक्स्ट है, सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंद को आधार बनाया? सप्तम स्कंद, पंचम स्कंद, तृतीय स्कंद, दशम स्कंद। आंसर हो जाएगा दशम स्कंद। सूरदास ने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद को आधार बनाया। सूरदास ने सूरसागर की रचना श्रीमद् भागवत के अनुकरण पर की। इसमें 1.25 लाख पद बताए जाते हैं, परंतु 4936 पद ही मिलते हैं। सूरसागर में सूरदास ने भरमर गीत का वर्णन किया है। भरमर गीत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 47वें अध्याय के 10 श्लोकों से लिया है। भरमर रसलोलूप एवं प्रेम प्रवंचक का प्रतीक है, क्योंकि यह कभी किसी एक कली या एक पुष्प का रसपान नहीं करता और इसके हृदय में कभी स्थिरता नहीं होती है। शुक्ल ने इसे धमनी काव्य या उपालभ काव्य कहा है। नेक्स्ट है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हित हरिवंश ने, मध्वाचार्य ने, गोपीनाथ ने, गोपाल भट्ट ने। आंसर हो जाएगा हित हरिवंश ने। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया। इसका प्रवर्तन 1534 ईस्वी में वृंदावन में किया गया। इस संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इसमें तत्व सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी का अवतार कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीरा द्वारा नहीं रची गई है? गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ के पद, प्रेम वाटिका, नरसिंह जी का मायरा। आंसर हो जाएगा प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका मीराबाई की रचना नहीं है, बल्कि यह रसखान की रचना है। रसखान की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। मीराबाई की रचनाएं हैं गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मल्लार राग, सत्यभामानु रूषणम, मीरा की गर्भी, रुक्मणी मंगल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नंददास ने नहीं की है? गीत गोविंद की टीका, रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, श्याम सगाई। आंसर हो जाएगा गीत गोविंद की टीका। गीत गोविंद की टीका की रचना नंददास ने नहीं की है, बल्कि इसकी रचना मीराबाई ने की है। नंददास अष्टछाप के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी,
सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारखड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद भाषा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? सूरदास, कुंभनदास, नंददास, तुलसीदास। आंसर हो जाएगा कुंभनदास। दिए गए संतों में कुंभनदास अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गए थे। कुंभनदास प्रथम अष्टछापी कवि थे। ये जाति के क्षत्रिय थे। ये सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण किए। फतेहपुर सीकरी जाने के अफसोस पर इन्होंने लिखा था, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। नेक्स्ट है, कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन, सभी ब्रह्म भरमायो। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं कबीर, तुलसीदास, सूरदास, परमानंदास। आंसर हो जाएगा इसका सूरदास। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन, सभी ब्रह्म भरमायो। उक्त पंक्ति सूरदास रचित भरमर गीत से है। अन्य की प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार हैं। कबीर की है, माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी। तुलसीदास की है, गोरख जगायो जोग, भक्ति बगायो लोग। परमानंद दास की है, कहाँ करऊ बैकुंठे जाए, जह नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जह गोपी गवाला न गाए। नेक्स्ट है, किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? भक्त शिरोमणि, दासानुदास, नागरी दास, राठौड़, वंश। आंसर हो जाएगा नागरी दास। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में नागरी दास के नाम से जाने जाते हैं। नागरी दास वल्लभ कुल के गोस्वामी रणछोड़ जी के शिष्य थे। इनके इष्ट देव श्री कल्याण राय जी तथा श्री नित्य गोपाल जी थे। इनके रचे पद ब्रजमंडल में काफी प्रसिद्ध थे। नागरी दास के पद इस प्रकार हैं, इक मिलत बुजनी भरी दोरी दोरी, इक टेरी बुलावत और ओरी, कऊ चले जात सहजे सुभाए, पद गाय उठत बोगही सुनाए। नेक्स्ट है, सूरसागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश है संयोग श्रृंगार वर्णन, बाल वर्णन, प्रकृति वर्णन, भरमर गीत। आंसर हो जाएगा भरमर गीत। सूरसागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश भरमर गीत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। सूरसागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का दशम स्कंद है। हिंदी साहित्य में भरमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। नेक्स्ट है, और सब गढ़िया नंददास जड़िया। उक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत है? नंददास का चिंतक रूप, नंददास की तार्किकता, नंददास शब्द प्रयोग, नंददास का व्यवहार। आंसर हो जाएगा नंददास शब्द प्रयोग। और सब गढ़िया नंददास जड़िया, इस पंक्ति में नंददास के शब्द प्रयोग की विशेषता की ओर संकेत किया गया है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारखड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद भाषा। यहाँ पर हमारे भक्ति काल से संबंधित 670 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।